हम लोगों की चिंता और हम लोगों का काम जो है पूरी तरीके से बिहार के लोगों के सवाल को एड्रेस करना और उसके समस्याओं को निदान करने का है। और ये 4-5 दिन का जो सत्र था, उम्मीद थी कि भाजपा के लोग जो हैं सत्र को चलने देंगे और नियम अनुसार जो है वो कार्रवाई होती रहेगी। वो सवाल पूछ सकते थे, हम जवाब देते। अब तो हम सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, तो हमारा काम है जवाब देना। तो भाजपा के लोग सवाल तो पूछ रहे हैं, लेकिन ये लोग भूल गए जिस शराब कांड जो छपड़ा वाला जो हुआ है, जिसमें जहरीली शराब से लोगों की मृत्यु हुई है, तो ये 3-4 महीने पहले ये लोग कहाँ थे कि भाजपा के लोग ये बताए कि 4 महीने पहले कोई मृत्यु हुई है कि नहीं हुई है। जब गोपालगंज वाला जब कांड हुआ था तो ये भाजपा के लोग मौन धरे हुए थे, क्यों चुप्पी साधे हुए थे? तब कोई कुछ क्यों नहीं बोल रहा था? आज केवल ड्रामा कर रहा था। आज वेल में भी घुस करके जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष होकर के जब सत्र चल रहा हो, सत्र के बीच में इस तरह का ड्रामा करना ये उचित नहीं है। असल में इन लोगों के पास मुद्दा नहीं है, डरे हुए हैं 24 को लेकर के। और इतने बड़े अज्ञानी लोग हैं ये भाजपा के लोग, और इतना बड़का झूठा पार्टी है कि भाई हद है। ये लोग अध्ययन नहीं करता है, रिसर्च नहीं करता है, कुछ भी बोलना है, बस एजेंडा बनाना है। उसके लिए जितना नौटंकी, इवेंट मैनेजमेंट, जो करना हो मार्केटिंग, ये लोग करेंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यही पार्लियामेंट में सवाल उठाया गया था, जो एमपी हैं दानिश अली, पार्लियामेंट में शराब को लेकर के, जो जहरीली शराब को लेकर के देश भर में जो मृत्यु हो रही है उसको लेकर के ये सवाल पूछा गया। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इस पे जवाब दिया। जवाब देने वाले भी बिहार के मंत्री थे, MOS, जो नित्यानंद राय। ये तारीख थी 19 जुलाई को। आप ये स्पष्ट देख सकते हैं उनका, हम आंकड़ों के साथ, जो भारत सरकार ने, जो बिहार के ही गृह राज्य मंत्री हैं भारत सरकार में, उन्होंने ही जवाब दिया, और जो कि भाजपा के हैं। तो आप देखिएगा जब इनसे सवाल पूछा गया कि whether several people have reportedly died due to consumption of spurious and poisonous liquor in the country. If so, the number of persons died and accused arrested for the sale of such liquor. तो स्पष्ट है कि जहरीली शराब से जो दानिश अली जो MP हैं, उन्होंने आंकड़े मांगे कि देश भर में कितने लोग जो हैं, किन किन राज्यों में कितने लोग मरे, और जो इस तरह का लिकर जो बेच रहे हैं, गलत व्यवस्था करा रहे हैं, उन पे क्या कार्रवाई की गई, कितने लोग अरेस्ट हुए। तो आपको हम आंकड़ा उसी के साथ, जवाब के साथ नित्यानंद राय जी ने जवाब दिया है, गंभीरता से सुनिएगा। एज पर डेटा पब्लिश्ड बाय NCRB स्टेट या UT वाइज, स्टेट UT वाइज, details of death reported due to consumption of illicit spurious liquor during 2016, 2017, 2018, 2019 and 2020, यानी 4 सालों का नित्यानंद राय जी ने, जो भाजपा के मंत्री हैं, भाजपा कोटे के, भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री, उन्होंने एनेक्शर लगाया और स्टेट वाइज उन्होंने डेटा दिया। और आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा अगर जहरीली शराब से मृत्यु हुई है तो वो भाजपा शासित मध्य प्रदेश राज्य है, जहां 1214 लोगों की मृत्यु हुई। कर्नाटका दूसरे नंबर पर, कर्नाटका पहला भी भाजपा शासित और दूसरा भी भाजपा शासित राज्य कर्नाटका, यानी 909 लोगों की जहरीली शराब से मृत्यु हुई। उसके बाद पंजाब आता है 725, और उसके बाद फिर चौथा नंबर पे हरियाणा आता है, 476 लोगों का डेथ हुआ। फिर
आप देखिएगा जहां के प्रधानमंत्री गृह मंत्री आते हैं गुजरात, उसका आंकड़ा केवल 50 और बिहार का आंकड़ा इन 4 सालों में 21। यानी जो गुजरात राज्य भी है वहां भी ज्यादा मृत्यु हुई। तो क्या भारत के प्रधानमंत्री भाजपा के लोग अमित शाह जी, क्योंकि बिहार से तो ज्यादा गुजरात में मौतें हुई हैं, तो उनसे इस्तीफा मांगेंगे क्या? वहां के मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगेंगे क्या? क्या मध्य प्रदेश, कर्नाटका, हरियाणा के जो भाजपा के मुख्यमंत्री हैं, क्या उनसे इस्तीफा मांगेंगे क्या? अभी लोग जहां जाना है माहौल गंदा करना, और क्या करेगा बेचारा लोग? डरा हुआ है, कुछ ना कुछ तो दिखाना ही है ना। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई पर तो सवाल नहीं पूछना है। मौका तो पूरा मिला था और सब लोग 2 दिन से तो प्रवचन दे ही रहा है। आप देख लीजिए दोनों सदन में क्या हो रहा है। अपनी बात तो इन्होंने रख ही ली ना, लेकिन अंदर हम इस पे क्या बात करते हैं लोगों से? इसका कोई जवाब होता उन लोगों के पास क्या? बीजेपी ये कह रही है कि आप जब थे विपक्ष में तब जो बातें कहते थे अब वो आप नहीं कह रहे। भाई कार्रवाई हो रही है ना, कार्रवाई तो हो ही रही है। तो बीजेपी उस समय क्यों नहीं करती थी? बीजेपी क्या करती थी? बीजेपी के कितने मंत्री थे? आपको याद है हम उठाए थे सवाल, जिसमें भाजपा का मंत्री जो था मुजफ्फरपुर वाले, जिनके भाई के यहाँ शराब जो है क्या क्या नहीं हुआ, तब भाजपा के लोग कहाँ थे भाई? तो ये सब लेकिन ये सब आप इंटेंशन देखिए ना। इंटेंशन क्या है? नशा मुक्ति का ना, नशा मुक्ति का, जिसमें केवल शराब ही नहीं। अगर नशा मुक्ति के बारे में अगर आप सुन लीजिए ना, हम भाग नहीं रहे, हम तो यही हैं, आपके सामने ही है। नशा मुक्ति ठीक है, तो देश भर में इंटेंशन हमारा साफ है। जो गलत काम करेगा उसको सजा मिलेगी, साफ है। इसमें कोई संरक्षण तो नहीं दे रहा ना। जैसे भाजपा के मंत्री के यहाँ पकड़ा गया तो भाजपा के उस समय जितने लोग थे सब संरक्षण दे रहे थे ना भाई। नेता प्रतिपक्ष तो कह रहे हैं कि हम सड़क आप पर उतरेंगे। नेता लकड़ियां नहीं मिल रही हैं, सबों को जलाने के लिए कहा जा रहा है कि लकड़ी उपलब्ध नहीं हो रहा है। वो तो आप कह रहे हैं, हमको जानकारी इसकी नहीं है। आपका नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि हम सड़कों पे अब उतरेंगे। नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं हम सड़कों पर उतरेंगे, अब सड़कों पर उतरेंगे ना तो ये डेटावा उन्हीं के मंत्री द्वारा दिया गया, तो छाती पे टांग ले। तेजस्वी जी समझ रहे हैं? तेजस्वी जी मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जो पिएगा वो मरेगा, पियोगे तो मरोगे। जिम्मेवारी पीने वालों की पियोगे है। तो मरोगे। देखिए, गलत काम करने वालों का गलत नतीजा होता है, स्पष्ट है। अरे आप लोग तो होशियार लोग हैं, आप लोगों को समझ में तो आता ही है सब चीज। लगता है कि हाउस अब चलना चाहिए, कुछ जन समस्या। अरे हम लोग तो बैठे हुए हैं ना, आज भी लोग नारेबाजी कर रहा था, हम लोग तो बैठे हुए थे। मुख्यमंत्री जी थे, हम लोग थे, सब लोग थे बैठे हुए। कई लोग कह रहे हैं कि समीक्षा होगी क्या इस पे? समीक्षा होनी चाहिए शराबबंदी की। ये तो आप लोगों की इच्छा लग रही है। नहीं, आपकी ही पार्टी में सुधाकर सिंह है, अजीत शर्मा ये है। आप लोगों की इच्छा है। पक्ष में थे तो इन बातों को और लेट्स डिस्कस ऑन द फ्लोर ना भैया। किसी को जब ये कानून जब बन रहा था तो सबको अपना राय रखने का हक तो था ही ना भाई, सब रखा जाता। बाहर कौन क्या बोलता है, किस परिस्थिति में बोलता है, उससे क्या लेना देना। असली तो सदन के अंदर ना होता है, जो सदन के अंदर तो सब लोग अधिकारी होंगे वो जिम्मेदार होंगे। आप लोग अब भटक रहे हैं, आप लोग अब सवाल से भटक रहे हैं। वी आर डिस्कसिंग व्हाट बीजेपी इज क्लेमिंग। आई एम हियर टू आंसर व्हाट बीजेपी इज क्लेमिंग, है ना? तो जो अधिकारियों की अकाउंटेबिलिटी तो होगी ना। जो डीएम है, एसपी, वो क्या करेंगे फिर? वो किस लिए बैठे हुए हैं वहाँ? क्या चीज के लिए जो मौत हो रही है उसके लिए जिम्मेदारी छापे तो पड़ बनेगी रहे ना हैं, अधिकारियों की। छापे पड़े। कल एडीजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको आंकड़े बताएं क्या कार्रवाई की गई नहीं की गई है। देयर इज अकाउंटेबिलिटी, दैट्स व्हाई ही इज डूइंग अ प्रेस कॉन्फ्रेंस इनवाइटिंग यू गाइस एंड गिविंग द डेटास एंड व्हाट एक्शन हैज बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट। दैट इज क्लियर। आपको लगता है कि और कड़ा करने की जरूरत है इस पूरे जिस तरह से शराब और शराब की जो खेप है उसमें और कड़ाई की जरूरत है? हम तो चाहेंगे कि आप लोग भी जागरूकता फैलाएं
आप लोग काहे पीछे हटते हैं भाई? ये सबकी ना जिम्मेवारी होनी चाहिए। तो आप लोग तो कुछ बोलबे नहीं करते हैं। आप लोग जो बड़का झूठा पार्टी बोलता है उसी का जो है हेडलाइन चलाने लगते हैं। उन लोगों से भी तो क्वेश्चन कीजिए ना, उनकी क्या अकाउंटेबिलिटी है, विपक्ष की क्या अकाउंटेबिलिटी है? व्हेन दे वर इन द गवर्नमेंट व्हाट दे वर नॉट व्हाट दे वर डूइंग। एंड बीजेपी के पीपल, जहां देखिए माफ कीजिएगा, बिहार में शराबबंदी है और राज्यों में नहीं है, यानी और राज्यों में और शराब मिल रही है, सही शराब मिल रहा है, लेकिन वहां गलत शराब कैसे पकड़ा जा रहा है? फिर जहरीली शराब से क्यों मौतें हो रही है? फिर नहीं, ये इसका कौन जवाब देगा? यहाँ तो बिहार में बंद है ना शराब, चले जहरीली शराब से मौतें हो रही है, लेकिन जहाँ शराब मिल रही है वहां अगर जहरीली शराब से मौतें हो रही हैं तो उसका दोषी आप किसको ठहराइएगा? मेरा पहले इस प्रश्न का जवाब दे दीजिए, फिर हम बोलते हैं। भी कह रहे हैं कि शराबबंदी को खत्म किया जाए, प्रस्ताव दे रहे हैं बीजेपी के लोग, कह रहे हैं कैसे देते हैं, कह रहे हैं कि यहाँ भी शुरू कर देना चाहिए। कौन क्या कहता है नहीं कहता है ना, हम लोग का तो सब कुछ तो हाई कमांड ही देखता है ना। अब तो ऐसे ऐसे लोगों को नेता विरोधी दल बना दिया गया है कि अब क्या कहना।